मृत्यु इस संसार में बिल्कुल सत्य है। हम कैसे इसे प्राकृतिक रूप से दर्द और भयमुक्त बना सकते हैं? मृत्यु किसकी है ही नहीं। मृत्यु किसी की नहीं है। पंचभूत आकृति बिखरी, पंचभूतों में मिल गए। जीव, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनको लेकर के आगे यात्रा शुरू की। कुछ नहीं मरा, ट्रांसफर हुआ। 5 तत्व अपने तत्व में मिल गए। जीवात्मा इंद्रिय और मन के साथ आगे निकल गया। मृत्यु किसकी है? हाँ, जो देहाभिमानी जीव है उसको ज्ञान ना होने के कारण देह की भयंकर पीड़ा जब प्राण निकलते हैं उस समय उसे महसूस होती है। तो अगर हम भजन कर लें, भगवान की कृपा प्राप्त कर लें, तो जैसे मतवाले हाथी के गले से छोटी फूलों की माला टूटकर गिर जाए, उसे पता नहीं चलता, ऐसे ही भक्त की जब मृत्यु होती है तो उसे कोई कष्ट नहीं होता। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। मृत्यु कब है? उसको होता है जो अज्ञानी है और जो शरीर आसक्त है और जो भोगों में रत है। जो भगवान में रत है, जो भक्तिवान है, जो ज्ञानी है, उसे कष्ट नहीं होता। बहुत बड़ी प्रश्नवाचक चिन्ह लेकर आई हुई है। इससे हमको उत्तर देना है। अगर उत्तर देकर नहीं गए तो 83,99,999 योनियां वो हमें बलात् भोगनी पड़ेगी। एक प्रश्न है, जीवन मुक्त हो जाओ। अगर जीवन मुक्त हो गए तो नहीं तो फिर तो चोर, कुत्ता, गधा, नाली का कीड़ा, क्या 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 बनना पड़े। हमारे भाग्य में भगवत प्राप्ति नहीं लिखा होता, वो पुरुषार्थ से किया जाता है। सुख और दुख ये भाग्य के हैं और प्रारब्ध को मिटाने के लिए जोरदार केवल भगवान का भजन है और कुछ नहीं है। बाबा जी, मेरा प्रश्न है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं। अब मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। महाराज जी, इससे मुझे वो मिल जाएंगे? हनुमान जी तो सियाराम जी की कृपा से मिलेंगे। अगर जिसको हनुमान जी के दर्शन चाहिए, सीताराम 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 जपो, आ जाएंगे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजिलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। हनुमान जी, जहाँ जहाँ सीताराम सीताराम नाम कीर्तन होगा वहाँ हनुमान जी, जहाँ रामचरित्र होगा वहाँ हनुमान जी। तो हनुमान जी की मन पसंद बात करो तो हनुमान जी मिल जाएंगे। क्या? सियाराम जी का नाम कीर्तन करो, सियाराम जी का चरित्र गाओ और प्रार्थना करो कि महाराज मुझे मिल जाओ, तो कृपा करेंगे। वो आपके दर्शन के अनुसार रूप दिखा देंगे। किसका प्रश्न था? हाँ, तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सीताराम नाम कीर्तन करो, रामचरित्र का गायन करो, फिर प्रार्थना करो, वो दर्शन दे देंगे। ठीक है महाराज जी, क्या हमारे कर्म से किसी की पीड़ा कम हो तो क्या ये ईश्वर विधान में बाधा है? नहीं नहीं, ईश्वर विधान है तभी आप उसकी पीड़ा कम कर सकते हैं। ऐसे कर ही नहीं सकते, आप पहुंच ही नहीं सकते ना। ना आपकी दृष्टि में वो आएगा, ना आपकी श्रवण पथ में आएगा, ना आप उसके सानिध्य में जाएंगे। जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे ताही पर ताही तहां ले जाए। अगर आपके द्वारा किसी का हित होना तो आपको दिखाई देगा, अरे ये तो दुख की स्थिति में आप टूट पड़ेंगे। तो ये उसका विधान था, बस उतना ही दुख भोगना था। अब उससे सुख का संविधान था जिससे आपको मिला दे। ये नहीं कि कोई बीमार पड़ा है, हमारे अंदर ये विचार आए कि अगर हम इसकी औषधि कराई तो भगवान इसे दुख देना चाहते, दुख के विधान में हम कहीं बाधा तो नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। भगवान ने आपकी दृष्टि पथ पे लाए, श्रवण पथ पे लाए कि यार वहां बीमार आदमी एक पड़ा है, आप चलेंगे क्या? तो इसका मतलब है भगवान आपके द्वारा पहले विधान निश्चित कर चुके हैं उसकी दुख निवृत्ति का। समझ रहे ना जी? अधिक से अधिक नाम जप करो, माता पिता के चरणों में रोज प्रणाम करो और अपने जो बुजुर्ग जन हैं उनके कपड़े धो। हम जो कहें मान लो, सबसे बड़ी साधना है। पढ़ाई पढ़ रहे हो? ग्रेजुएशन करिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अच्छा, तो कोई नौकरी वोकरी ढूंढ रहे हो? वो फ्रीलांसिंग करता हूँ, घर पे ही काम आता है। हाँ, तो उससे माता पिता की सेवा, माता पिता है, हाँ, उनकी सेवा करो। अभी आराधना, सबसे बड़ी आराधना तुम्हारी है। जब तक माता पिता का शरीर न पूरा हो जाए तब तक और कोई भगवान विराजमान बंद करना। उन्हीं को भगवान मानकर उनकी सेवा करो, उनके कपड़े धो, उनकी भोजन व्यवस्था करो, उनको रोज प्रणाम करो और नाम जप करो। अपने आप धीरे धीरे आगे वैराग्य और ज्ञान दोनों आने लगेगा। नहीं तो केवल दिमागी ज्ञान रहता है, वह कैसा भ्रष्ट आचरण होते रहते हैं। जब तक नियम से नहीं चला जाता तब तक प्रेम नहीं आता है।
नेम से ही प्रेम आता है, जब प्रेम आता है तब नेम रहता नहीं, फिर अपनी स्थिति में आ जाता है। यथा योग्य चलना चाहिए। अभी आपकी योग्यता इसी बात की है कि नाम जप करते हुए धन कमाओ और माता पिता की सेवा करो और सत्संग सुनते रहो। ठीक है, आप पहले इतने में चलो, तब आगे की बात समझ में आ जाएगी। मृत्यु इस संसार में बिल्कुल सत्य है। हम कैसे इसे प्राकृतिक रूप से दर्द और भयमुक्त बना सकते हैं? मृत्यु किसकी है ही नहीं। मृत्यु किसी की नहीं है। पंचभूत आकृति बिखरी, पंचभूतों में मिल गए। जीव, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनको लेकर के आगे यात्रा शुरू की। कुछ नहीं मरा, ट्रांसफर हुआ। 5 तत्व अपने तत्व में मिल गए। जीवात्मा इंद्रिय और मन के साथ आगे निकल गया। मृत्यु किसकी है? हाँ, जो देहाभिमानी जीव है उसको ज्ञान ना होने के कारण देह की भयंकर पीड़ा जब प्राण निकलते हैं उस समय उसे महसूस होती है। तो अगर हम भजन कर लें, भगवान की कृपा प्राप्त कर लें, तो जैसे मतवाले हाथी के गले से छोटी फूलों की माला टूटकर गिर जाए, उसे पता नहीं चलता, ऐसे ही भक्त की जब मृत्यु होती है तो उसे कोई कष्ट नहीं होता। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। मृत्यु कब है? उसको होता है जो अज्ञानी है और जो शरीर आसक्त है और जो भोगों में रत है। जो भगवान में रत है, जो भक्तिवान है, जो ज्ञानी है, उसे कष्ट नहीं होता।